हेलो दोस्तों। आज का वीडियो ना ही कोई रिसर्च बेस्ड वीडियो है और ना ही किसी सत्य घटना पर आधारित है। आज के वीडियो में मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रवीण नौकरी की तलाश में अपने शहर राजस्थान से मुंबई आ रहा था। ट्रेन में सफ़र करते करते प्रवीण काफ़ी सोच विचार में था कि नए शहर में नए लोगों के बीच कैसे एडजस्ट करेगा और रहने के लिए कब और कैसा कमरा मिलेगा। हालांकि जब तक प्रवीण को रहने के लिए कमरा नहीं मिल जाता, तब तक वो अपने एक दोस्त मुकेश के पास रुकेगा। ये सब सोचते सोचते प्रवीण मुंबई पहुंच गया। स्टेशन पर उतरते ही प्रवीण ने अपने दोस्त मुकेश को कॉल किया और बताया कि वो मुंबई पहुंच गया है। तो मुकेश ने प्रवीण से कहा कि तू स्टेशन के बाहर आ जा, मैं बस टैक्सी लेकर पहुंच ही रहा हूं। फिर प्रवीण स्टेशन से बाहर निकला और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुकेश टैक्सी लेकर आ गया। दोनों दोस्त काफ़ी समय बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। फिर दोनों दोस्त टैक्सी में बैठकर मुकेश के कमरे की तरफ चल पड़े। मुकेश मुंबई में एक थिएटर ग्रुप के साथ काम करता था, तो उसने प्रवीण को अपने कमरे में छोड़ा और उससे कहा कि प्रवीण, अभी मुझे काम पे लौटना होगा। मैं शाम को 6 या 7 बजे तक वापस लौट आऊँगा। तू तब तक फ्रेश हो ले और आराम कर ले। इतना सब कह के मुकेश चला गया और उसके जाते ही प्रवीण सो गया। प्रवीण की नींद दरवाजे पर हो रही खटखटाहट से टूटी और उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो मुकेश वापस आ गया था। मुकेश ने कहा, कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, क्या कर रहा था यार। प्रवीण ने मुकेश से कहा कि यार ज़रा आँख लग गई थी। मुकेश ने कहा, छोड़ ये सब, चल कुछ खाने की तैयारी करते हैं। फिर दोनों दोस्तों ने खाना बनाया और खाना खाकर सो गए। अगली सुबह प्रवीण उस कंपनी में गया जहां उसे नौकरी करनी थी और उसे नौकरी मिल भी गई। फिर कुछ दिनों तक अपने दोस्त के साथ इधर उधर ढूंढने पर अपनी कंपनी के थोड़ा दूरी पर एक कमरा भी मिल गया। वो कमरा कंपनी के काफ़ी पास था और उसका किराया भी काफ़ी कम था। इसलिए प्रवीण ने बिना ज़्यादा सोचे समझे उस कमरे को लेने के लिए हाँ कर दिया। प्रवीण को उस कमरे में रहते रहते 1 हफ्ता हो चुका था। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन प्रवीण को अपने अलावा उस कमरे में किसी और के होने का भी एहसास होने लगा। प्रवीण को कई बार अपने कमरे में किसी और की बात करने की आवाज़ आती थी, जबकि वो अकेला रहता था। और बहुत बार उसे अपने बाथरूम में और बिस्तर में काफ़ी लंबे बाल मिलते थे, जो बिल्कुल किसी औरत के बालों जैसे थे। और बहुत बार प्रवीण को अपने कमरे से सड़े मांस की बदबू भी आती थी। प्रवीण ने इस सब के बारे में अपने मकान मालिक को बताया, पर मकान मालिक ने इसे प्रवीण का वहम बताकर बात को टाल दिया। ये सब होते होते 2 महीने गुजर गए। फिर एक रात कुछ ऐसा हो गया जिसने प्रवीण की ज़िंदगी में डर का मतलब पूरी तरह से बदल दिया। गर्मियों के दिन थे। एक रात जब प्रवीण कंपनी से अपने कमरे को वापस लौटा, तो उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही पाया कि अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था और जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे और बहुत तेज़ गंदी बदबू भी आ रही थी। वो गंदी बदबू एक मरे हुए चूहे से आ रही थी। ये सब देखकर प्रवीण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। प्रवीण काफ़ी थका हुआ था, तो ये सब देखकर तो उसका दिमाग और भी ख़राब हो गया। प्रवीण ने वो सब साफ किया और उस रात बिना खाना खाए ही सो गया। करीबन रात के 2:30 बजे प्रवीण की आंख खुली और आंख खुलते ही उसने जो देखा वो बहुत ही भयानक था। प्रवीण ने देखा कि उसके कमरे की छत के घूमते पंखे से एक औरत की लाश लटकी है, जो पंखे के साथ घूमती जा रही है। ये देखकर प्रवीण की रगों में मानो खून दौड़ना बंद हो गया। प्रवीण हिलना चाह रहा था, पर चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। और फिर अचानक से वो पंखे से लटकी औरत एक झटके से प्रवीण की छाती पर आकर बैठ गई और प्रवीण का गला दबाने लगी। और प्रवीण ये सब देखते देखते बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसे बस एक चीज़ सुनाई दी थी कि यहाँ से चले जाओ। अगले दिन जब प्रवीण की आँख खुली, तो उसने उठते ही सोचा कि कल रात आखिर उसके साथ हुआ क्या था। पहले उसे लगा कि ये उसका कोई डरावना सपना था, पर फिर जब प्रवीण ने शीशा देखा
तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके गले पे किसी की उंगलियों के निशान थे। प्रवीण ने ये सारी बात कॉल करके अपनी माँ को बता दी, तो उसकी माँ ने प्रवीण को वापस घर बुला लिया और उससे वो कमरा छोड़ देने को कहा। तो प्रवीण ने वो कमरा और नौकरी दोनों छोड़ दिया और रात की ट्रेन से अपने गांव वापस लौट गया। कुछ दिनों बाद प्रवीण के दोस्त मुकेश ने उसे कॉल करके बताया कि जिस कमरे में प्रवीण रहता था, उस कमरे में किसी औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। उसने बताया कि उसे इस बारे में आस पड़ोस के लोगों से पता चला। प्रवीण ने इस बात का शुक्र मनाया कि उसने अपनी माँ की बात मान ली और घर आ गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।